नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट। और आज हम बात करते हैं थोड़ा सा कानून से हटके, क्योंकि कानून पर वीडियो मैंने बहुत सारी बना ली। आप बहुत सारी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज मेरा मन किया था कि मैं थोड़ा सा आज आपको पर्सनली गाइड करूं, ताकि जो आजकल डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, घरेलू विवाद हो रहे हैं और परिवार बिगड़ रहे हैं, उन सब से किस तरीके से बचा जाए, किस तरीके से आप एक अपना सुखी जीवन ससुराल में बिता सकते हैं। तो उन सब के लिए कुछ मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ। हालांकि आप सभी मैच्योर हैं, अवेयर हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपने रियल लाइफ में उनको महसूस किया है, और उनको बताने से शायद अगर आप में से किसी एक की ज़िंदगी भी सफल हो जाती है तो मेरी ये बनाई हुई वीडियो जो है वो कारगर रहेगी। तो आजकल होता क्या है, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने देखा है कई बार आप देख तो लेते हैं वीडियो, लेकिन आपकी एक बुरी आदत है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल देख के, वीडियो देख के आगे निकल जाते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, या फिर लाइक भी नहीं करते हैं। और कोई बात होती है, कोई मन में प्रश्न होता है तो आप पूछने में पता ना क्या झिझक करते हैं, क्यों नहीं पूछ पाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को ज़्यादा से इसको सब्सक्राइब कर दें, और जो हमारी मेहनत है इसके चैनल पर काम करने की, वो सफल हो जाएगी। और इसमें जितने भी वीडियोज़ हैं उनमें से बहुत सारी आपको लीगल एडवाइस देंगी। आपको किसी परेशानी में अगर फंसे हुए हैं आप, तो उनमें शायद आपको हेल्प हो सकती है। और किसी प्रकार आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, बेफिक्र होकर, बेझिझक होकर। तो चलिए बात करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि आजकल जो घरेलू विवाद हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और छोटी सी बात से ही हम शुरुआत करते हैं, और छोटी ही बात एक बहुत बड़ा ब्रॉड रूप ले लेती है, और एक समय ऐसा आता है कि दोनों रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो चुके होते हैं। तो उनको शुरुआत से ही किस तरीके से सुधारा जाए, किस तरीके से उनमें ऐसी कोई बुराई या खटास या जो रिश्ते हैं वो ख़राब ना हों, वो टूटे ना, इन सब चीज़ों के लिए हम क्या क्या करना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है कि लड़की लड़का, आजकल एक ज़माना हुआ करता था जिस समय में लड़का लड़की आपस में कोई बात नहीं करते थे, लेकिन आज हम एक दूसरे से पूरी बात कर लेते हैं। शादी से पहले ही बात कर लेते हैं, और भी बहुत सारे फिजिकल रिलेशनशिप भी हो जाते हैं। वो सब चीज़ें थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना पड़ेगा कि हम शादी के बाद ही एक दूसरे को जानें, और एक दूसरे से थोड़ा सा, एक देखिए, प्यार तो एक अलग चीज़ होती है, प्यार भी होता है, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देना एक प्यार होता है। लेकिन जिस प्यार में अगर आप किसी एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो रिश्ता है वो ख़राब और खटास होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, इन दोनों के लिए ये मेरा मैसेज है, ये दोनों को, कि दोनों एक दूसरे को समझें, पहले एक दूसरे के साथ समय बिताएं। अगर आप टाइम नहीं बिताएंगे तो एक दूसरे को जान नहीं पाएंगे। और लड़की जैसे दूसरे घर जाती है तो वो सब कुछ ये ना समझे कि मेरा पति ही है, मेरा ही सब कुछ है, जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है, और मैं सब कुछ अपने मायके ले जाऊं, या और जो भी लड़के के परिवार वाले हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात होती है लड़के के लिए, वो सबसे पहले प्रायोरिटी देता है वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिताओं के लिए। अगर वही किसी प्रकार से बहू के द्वारा, लड़की के द्वारा जो किसी दूसरे घर से आई है, ह्यूमिलिएट किए जा रहे हैं, या उन पर किसी प्रकार का कोई कमेंट या कुछ उल्टा सीधा उनसे बोला जा रहा है, तो लड़का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वहाँ पर क्या है, वो अपनी बीवी को डांटेगा, बीवी फिर गुस्सा होगी कि मुझे ही कहा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से रिश्ते फिर थोड़ा सा बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े इतने तक पहुँच जाते हैं कि वो कोर्ट कचहरी तक पहुँच जाते हैं। कोर्ट कचहरी में भी आप मुकदमा लड़ेंगे, लड़ते लड़ते काफ़ी समय बीत जाएगा, सालों साल बीत जाएंगे। तो आप या फिर कंक्लूजन में आएंगे, आप या तो उसमें डाइवोर्स लेंगे, या फिर साथ रहेंगे, या फिर मुकदमा लड़ाते रहेंगे। ये तीन ही ऑप्शन है आपके पास में। और मुकदमा लड़ाएंगे तो क्या है, दोनों तरफ बर्बादी होती है, आप भी पैसे लगाएंगे अपने, और लड़का पक्ष है वो भी पैसे लगाता है अपना, दोनों भागते रहते हैं। कारण दोनों का क्या है कि एक दूसरे के साथ रहना है या फिर नहीं रहना है। रहना है उसके लिए थोड़ा तो आपको सेक्रीफाई करना पड़ेगा, लड़की को भी और लड़के को भी। और देखिए, हमारे समाज में आज तक जो समय बदल रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो लड़की होती है, वो लड़की अगर पेरेंट्स में, लड़के के माता पिता जो होते हैं उनसे अगर थोड़ा सा ट्यूनिंग बना कर रखे। मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है, आप भी देखते हैं सीरियल वगैरह चलते हैं, तो उसमें क्या है कि लड़की बहू की और सास की नहीं बन पाती है। तो जहाँ पर बहू की सास की नहीं बन पाती है, देखिए बहू के लिए भी जो बेटा है, जो पति है आपका बहू के लिए, वो भी देखिए किसी का बेटा है, माँ का, यानी कि उसके पीछे दो महिलाएं हैं, एक माँ है एक बीवी है।
तो उन दोनों के बीच में वो ना फंसे, इस तरीके की आपको ट्यूनिंग बना कर रखनी है। क्योंकि अगर आप माँ को परेशान करेंगे तो लड़का ही परेशान होगा, और लड़का लड़का जो बीवी है, मतलब माँ है उसकी, अगर माँ बहू से कहती है तब भी लड़का परेशान होता है। यानी कि दोनों में परेशान कौन होता है? लड़का। और अगर जब आप डिस्प्यूट होगा, बिगड़ेंगी आपकी बातें, जब आपका रिश्ता बिगड़ेगा तो घर किसका बिगड़ा? लड़के का ही। माँ की जो लाइफ थी वो जीवन बीत गया। तो इन चीज़ों को बहुत चीज़ें सोच समझ करने से आप एकदम से पैनिक होकर किसी पर मुकदमा कर देते हैं, या झगड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक विराट रूप ले लेता है। इतना हो जाता है कि एक दूसरे की शक्ल देखने तक के लिए मन नहीं करता है। और एक समय ऐसा हुआ करता था कि एक दूसरे से मन नहीं हटता था बात करते करते। फ़ोन पर बात, उसकी मैसेज, उसकी चैट, उसकी सब कुछ, उसी को देखना, उसी को सुनना, सब कुछ पसंद लगता था। और आज एक ऐसा समय आ जाता है, ये डिस्प्यूट बढ़ते बढ़ते, कि एक दूसरे का मन जीवन भर तक हट जाता है बिल्कुल, कि बस मुझे इसकी चेहरा, इसकी शक्ल नहीं देखनी है। तो इन सब चीज़ों से होता क्या है, छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो बहुत बड़ी रहती हैं। तो शुरुआत से ही आप जिसका, जब शादी का फर्स्ट डे हो आपका, जब आपकी मीटिंग हो, मिलें दोनों आप दूसरे से, तो सबसे पहले जब लड़की जो बेस होता है ना, बेस वही होता है कि लड़की अगर किसी घर में जाती है ना, तो वो सबसे पहले लड़की के माँ बाप, मम्मी पापा और बहन भाई, इन 4 लोगों से अगर आपने ट्यूनिंग कर ली, तो मैं कहता हूँ कि आपका कोई ताकत नहीं है जो आपका घर कोई बिगाड़ दे। घर में छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर किसी सास ने आपसे कुछ कह दिया तो सुन के कान निकाल के छोड़ दो, ख़त्म कर दो। क्या करना है? आपकी कोई जानी दुश्मनी तो उससे है नहीं कि आपको उसको, अच्छा इसने ये कह दिया अब मुझे इसको जान से ही मारना है, या मुझे इसको कुछ ऐसा बोलना है ताकि इसको सबक सिखा दिया जाए। तो अगर आप सबक किसी को सिखाएंगे उसी घर में रहकर, तो आपको भी फिर कोई सबक सिखाएगा। तो इससे सबक सिखाने से बेहतर है कि दोनों को एडजस्ट किया जाए। सास ने कह दिया, यानी कि जो बेटा है वो पिसता है दोनों के बीच में, बहू और सास के बीच में। उससे कह दिया तो अब भी लड़का ही पिसना है, और बीबी ने बहू से, सास से कुछ कह दिया तब भी लड़का ही पिसना है। सब कुछ जो डिस्ट्रॉयड होता है ना, वो लड़के का ही होता है। आप तो वो कहते हैं ना, महिलाओं वाली लड़ाई होती है, थोड़ी थोड़ी झगड़े होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। उन चीज़ों से हमें थोड़ा सा, सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल वाली व्यवस्था होती है वो लड़की के हाथ में होती है। हालांकि लड़का अगर ज़्यादा ही ख़राब है, होता है कभी भी कि जो हस्बैंड है आपका वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। ख़राब का मतलब ये है कि उसके कहीं बाहर अफेयर चल रहे हैं, या और कुछ ड्रंक वगैरह करता है, मारपीट करता है। तो बहुत ऐसी चीज़ें देखी गई हैं जो असहनीय होती हैं, जहाँ आपको लगता है कि जी असहनीय है, ये सब कुछ नहीं हो सकता है। तो देखिए, आपका निर्णय है, आपका डिसीजन है, आप कहाँ रहना चाहते हैं, ससुराल में रहना चाहते हैं, मायके में रहना चाहते हैं, जहाँ आपकी मर्ज़ी वहाँ रहिए। लेकिन आप ससुराल में रहेंगे तो आप एक रेस्पेक्टफुल लाइफ अपनी जिएंगे। देखिए, जीवन में आए हैं, आपको जन्म लिया है, तो एक दिन तो मरना ही है। अगर आप ससुराल में रहकर अगर अपने जीवन में व्यतीत करके वहाँ पर अगर अपना पूरी लाइफ स्पेंड करें, इट वुड बी बेटर फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। और अगर आप लड़ाई झगड़ा करके ससुराल से मायके में आ जाएंगे, तो देखिए, आप समाज एक ऐसा है जो हमेशा कहीं ना कहीं आपसे ताने मारता रहेगा, और आपको वो ह्यूमिलेशन, जो कुछ समय आप सास और बहू में झगड़ा या पति पत्नी में झगड़ा होकर आप नाराज़ होकर आप अपने घर आ गए, मायके में आ गए, तो वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। जो चीज़ें आप वहाँ छोड़ कर आए ना, वही चीज़ें आपको पीछा करेंगी, और पीछा इस हद तक करेंगी कि मैंने देखा है कि लड़कियों ने भी सुसाइड कर लिया है इन चीज़ों को झेलते झेलते। और आजकल लड़के भी सुसाइड कर लेते हैं जब उन पर आप सेक्शन 498A का मुकदमा कर देते हैं। जो कमज़ोर दिल के होते हैं, जो घबरा जाते हैं कि पता ना मुझे जेल होगा, समाज में मेरी बुराई होगी, अपमान होगा, कैसे जीऊँगा अकेले, किस तरीके से लाइफ जीऊँगा, उन्होंने सुसाइड भी कर लिया है। अगर आप गवर्नमेंट का रेशियो देखेंगे तो काफ़ी % ये माना गया है कि आजकल लड़के सुसाइड कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। इन सब चीज़ों का जो जिम्मा होता है वो दोनों पति पत्नी का ही होता है। अगर आपस में ट्यूनिंग नहीं मिलती है ना, देखिए, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। आप थोड़ा सा झुक जाएं, लड़की थोड़ा झुक जाए और सब कुछ मैनेज हो जाए। जो लड़का कहता है वो लड़की उसका कहना मान ले, लड़का कहता है लड़की कहना मान ले, तो हो सकता है कि एक दूसरे की लाइफ बच जाए। जो सुसाइड कर रहे हैं उस सुसाइड करने से बहुत बेहतर बच जाएँ। ये जो वीडियो है, मैंने ये आप सब चीज़ों सबके लिए मैंने देखे हैं कोर्ट में कि एक दूसरे से रोते हुए देखे हैं। वो लड़की आती है कोर्ट में, सोचती है कि मुझे लड़के को मतलब कि वो चाहती है कि फांसी के फंदे पर अटक जाए एकदम फट से। मुझसे ऐसा इसने कहा क्यों, मुझे इसने मारा क्यों, मुझे इसने डांटा क्यों, इसने अपनी माँ से क्यों नहीं कहा। एकदम से लड़की कोर्ट में आते ही जज साहब से ये चाहती है कि वो बस उसको फांसी का फंदा तख्त पर चढ़ाएँ
और लटका दें जब तक वो मेरे आगे झुके ना, मेरे से माफ़ी ना मांगे, ये सब कुछ चीज़ें। और कोर्ट कचहरी, देखिए जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत ही गलत होती हैं। कोर्ट कचहरी देखिए बहुत ही, जब जाएँ आप, जब आपकी असहनीय हो जाए कि अब मुझे नहीं रह सकता, आप नहीं रहना चाहते हैं उस घर में, तो आप कोर्ट कचहरी जाएँ। और कोर्ट कचहरी लड़ने के लिए ना जाएँ। आप जब आपने सोच ही लिया कि मुझे मेरी इनके साथ बन ही नहीं सकती, तो आप दोनों सेपरेट होने जाएँ कोर्ट में। एक दूसरे को पनिशमेंट देने से बेहतर है, क्योंकि आप पनिशमेंट देंगे तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगा, चाहे वो कोर्ट से मिले, चाहे वो दूसरा पक्ष है वो दे आपको, लड़का वाला लड़की को देगा, लड़की वाला लड़के को देगा, एक दूसरे को पनिशमेंट देते रहेंगे। सबसे बेहतर जो रास्ता है, अगर आपने ये सोच लिया है कि आप पहले तो सबसे ज़्यादा ये उम्मीद कीजिए कि मुझे एक दूसरे से शादी हुई है तो साथ में ही रहना है। कोई गलत काम ना करें, कोई किसी एक दूसरे की नज़रों में गिर जाते हैं ये गलत काम करके। और अगर आपने ये सोच ही लिया है कि मुझे एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं है, लड़की दोनों आपस में एक दूसरे से बात करें, वो बताएं कि मैं नहीं रह सकता, ये सब चीज़ें हैं मेरी सामने परिस्थिति हैं, और लड़का भी लड़की को बताए सारी ये परिस्थिति मेरे सामने, नहीं रह सकता एक दूसरे का, तो इट वुड बी बेटर फॉर यू, फॉर योर फ्यूचर, टू गेट द सेपरेशन फ्रॉम योर कोर्ट। जो कोर्ट है वो सेपरेशन वहाँ से लें, डाइवोर्स लें आप अपना, और डाइवोर्स लेकर अपनी लाइफ जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिए। तो ये जो मैंने वीडियो आप बनाई है वो सबसे, इन सब आज लॉ से बिल्कुल अलग हटके है, क्योंकि मेरे मन में थोड़ा एक थॉट आया था कि लॉ से थोड़ा हटकर एक वीडियो बनाई जाए, जिसमें ये लोगों को बताया जाए कि किस तरीके से लाइफ आप अपनी स्पेंड करें, और ये आपकी जो रियल लाइफ है उस रियल लाइफ से काफ़ी इंटरेक्ट करती है वीडियो। और आप जितने भी समझ से आप अपने साथ में एक दूसरे को रह सकते हैं रहें, और अब नहीं बन सकती है आपकी बात तो आप अलग हो जाएं। फालतू के झगड़े करने से या फिर अपनी लाइफ पूरी स्पॉइल करने से बेहतर है कि आप एक निर्णय लें। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और मैंने आपसे फाइनली आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हर बार आप देखते हैं और देखकर आगे बढ़ जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।